हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और समय हो गया है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और तमाम विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आज हम कतई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और सभी ऐसे क्वेश्चन जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम में हमें जीत हासिल दिला सकें। ठीक है, तो सेशन कतई जहर होगा और प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। और प्लीज़ बच्चों, जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है पर डे आपको 20 क्वेश्चन सुपर फास्ट 20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और अपने एग्ज़ाम ईएसआई एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। और जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसकी आपको क्या करनी, सर्जरी करनी। तो सर्जरी आप कौन सी सर्जरी करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए? सिंपैथेटेक्टोमी, हाइपोथैलेमेक्टोमी, पैलेडेक्टोमी या थायडेक्टोमी। ठीक है, तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ होती है उसके लिए जो हम सर्जरी करते हैं वो कौन सी करते हैं फ्रेंड्स? तो उसके लिए हम थाइएक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? थाइमायोएक्टोमी करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एक्टोमी वर्ड लिखा हुआ होता है उसका मीनिंग होता है रिमूव आउट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, what is the effect of cyclosporin in a patient undergo renal transplantation? ठीक है, क्या undergo renal transplantation? तो पुट योर राइट आंसर। डाययूरेटिक, इम्यूनोस्प्रेन, एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान रखना, जब भी आप साइक्लोस्पोरिन की बात हो रही हो और रेनल ट्रांसप्लांट की बात हो रही हो तो वहाँ पे हमको क्या देना होता है? वहाँ पे हमको इम्यूनोसप्रेंट देना होता है। क्या देना होता है? इम्यूनोसप्रेंट देना होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप रेनल ट्रांसप्लांट करते हो तो रिजेक्शन होने के मोर चांसेस होते हैं। एक अक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रेनल ट्रांसप्लांट कब करते हैं? जब ESRD हो जाता है, बोले तो आपकी एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज हो जाती है जब। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके फिर से सामने है, मिस्टर ए शेड्यूल फॉर ए न्यूमोसिफिलोग्राफी, द प्रोसीजर डन इन एक्सरे डिपार्टमेंट कंसिस्टेंटली ऑन एन इंजेक्शन। ठीक है, एक मिसेज है ए शेड्यूल फॉर न्यूमेनो वर्ड किसके लिए करते हैं? फेफड़ों के लिए। सिफिलोग्राफी, दिस प्रोसीजर डन इन एक्सरे डिपार्टमेंट कंसिस्टेंटली ऑफ एन इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो का ईयरली डायरेक्ट इनटू वेंट्रिकल्स, डाई इनटू द लंबर सब रखनो स्पेस, या रेडियो सबस्टांस इंट्रावीनसली, या ईयर इनटू लंबो सैक्रो लंबो लंबा अरकनोइड स्पेस। ठीक है, सब अरकनोइड स्पेस में दोगे। तो प्लीज पुट योर राइट आंसर। क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि आपको मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, और जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, इनके जो रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, और इनमें जो क्या इंटरकोस्टल स्पेस होता है आपका। ठीक है, ये आपका इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन आपको क्या न्यूमोस्फीयर के साथ साथ एंसोफ्लोग्राफी, क्या एंसोफ्लोग्राफी किसके लिए करते हैं हम? ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के लिए जो आपको ईयर इंटू करना है वो कहाँ करना है? ईयर इंटू लंबर सब रक्नोइड स्पेस। ठीक है, कहाँ करना है? ईयर इंटू द लंबो सब रक्नोइड स्पेस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम्स की क्या कॉज्ड बाय, जो आपका कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसका मेन कॉजेज क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का? ठीक है, इंजरी टू रिस्ट, आपकी जो रिस्ट जॉइंट है उसके कोई इंजरी हो जाना, या प्रेशर सिफिलिक नर्व, आपकी सिफिलिक जो नर्व और उस पर प्रेशर हो। ठीक है फ्रेंड, तो बताइए इसका फिर राइट आंसर क्या होगा?
क्या डैमेज टू लोअर मोटर न्यूरॉन, जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन है उनका डैमेज हो जाना, या प्रेशर और मीडियल नर्व। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है वो आपकी जो मीडियल नर्व होती है उसका क्या हो जाता है ना, प्रेशर, ठीक है। और जब उसका प्रेशर होगा तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्पल, जिसे हम CTS बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सर्जिकल फ्यूजन ऑफ ए जॉइंट इज नॉन इज, ठीक है, सर्जिकल फ्यूजन जॉइंट इज नॉन इज, पुट योर राइट आंसर सभी बच्चे। देखो जॉइंट का मीनिंग आप जानते हो, जॉइंट को हम आर्थराइटिस, आर्थ्रो वर्ड यूज़ करते हैं। अब अर्थरोटो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन आपको सर्जिकल फ्यूजन्स करना है तो नेलिंग्स या एर्थरोडोसिस या एर्थ्रोप्लास्टिक या एर्थ्रोटोमी। तो टोमिंग का मतलब ओपनिंग होता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, अब ऑप्शन बी और सी बचते हैं। तो पुट योर राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एर्थ्रोडोसिस, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is suspected that a patient has a meningococcal meningitis, should be therefore is the isolate, ठीक है, should be there isolate। तो put your right answer, right answer क्या होगा फ्रेंड्स, 4 has enter hospitalization for 48 hours until culture are negative या for 24 after initiating antibiotic therapy। तो put your right answer, right answer आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन अंटिल हैज कल्चर आर नेगेटिव, क्या होगा, सस्पेक्टेड दैट पेशेंट मेनिंजोकोकल, आप उसको सस्पेक्टेड कर रहे हो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, तो उसको आइसोलेट कब तक रखोगे, तो अंटिल द कल्चर आर नेगेटिव, जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अक्योरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टोमक, ठीक है, क्या द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अक्योरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टोमक, जो आपका स्टोमक है उसके अंदर क्या पेप्टिक अल्सर हो जाना, बॉडी ऑफ द स्टोमक, पाइलोर पोर्शन, कार्डियक पोर्शन या इजियोफेगल जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। पुट योर राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, पाइलोरिक पोर्शन जो आपका होता है वहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली टू प्रिवेंट, ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली टू प्रिवेंट ओवरलोड या एसिडोसिस, कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो पुट योर राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का जो राइट आंसर होगा कि पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम, देखो जब भी पोटेशियम हमें देना होता तो उसे स्लो ही देना होता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, क्या कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, इसलिए ही पोटेशियम की मोस्ट इम्पोर्टेंसी मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, राम 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 अम्मा, ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, ठीक है, क्या ब्लड जो ब्रेन है, मान लीजिए ये क्या आपका, ये आपका क्या ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है आपका मेडुला होता है, और ये आपका जो होता है क्या होता है, ये आपका क्या होगा, हिंड ब्रेन होगा, और ये आपका जो होगा ये क्या होगा, आपका मिड ब्रेन होगा, और ये आपका क्या होगा, फोर ब्रेन, ये क्या होगा, फोर ब्रेन, ये क्या होगा, मिड ब्रेन, और ये क्या होगा आपका हिंड ब्रेन, ठीक है, और ये क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और यहाँ से ही आपका स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से क्या होता है आपका स्पाइनल कोड। ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्रेन, जो ब्रेन है, अब मान लीजिए इसकी ब्लड वेसल्स हैं, और इन ब्लड वेसल्स का, ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूमर बन जाना, वो क्या कहलाता है, एस्टोसाइटोमा, गिलियोमा, मेनिंगियोमा या हेमिंगियोमा, ठीक है। तो राइट आंसर
क्या होगा? तो फ्रेंड ध्यान रखना, अगर आपकी ब्रेन है और ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका अगर ट्यूमर बनता है तो उसे हम ग्लियोमा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, सोचे समझे और अच्छे से अपना बेहतरीन आंसर दें। इमरजेंसी नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट, क्या इमरजेंसी नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विल बी टू, ठीक है। इमरजेंसी में नर्सिंग, आप एक नर्स हो, इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया है, आप सस्पेक्टेड हो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विल बी टू प्लेस इन सेमी फाउलर पोजिशन, स्टेबलाइज वर्टिबल कॉलम, कीप फ्लैट विद हेड एंड नेक स्टेबलाइज, ठीक है। क्या? तो ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रॉन्ग लोअर और कैस्टागोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी और सी, ठीक है, ऑप्शन बी और सी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी जो आपका पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है उसको आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन